कि 130 के 35 राफेल बनाएंगे अडानी की फैक्ट्री। तेजस जहाज भी अडानी बनाएगा और राफेल भी कहते हैं यही बनाएंगे। वो आएंगे बाहर से ही पेंट यहाँ पे करेंगे अडानी का, और उस पेंट के करोड़ों डॉलर लेंगे। पहले भी जो बम बनाते हैं बाहर से आते हैं पेंट सिर्फ करते हैं, उसे साइकिल नहीं बनता है ना कुछ चीमा था। कोई फोन बनाया इन्होंने, कोई ऐप बनाई, कोई इंडियन ऐप चल रही कितने में, दसो 4 गुजरातियों के पास दौलत होना, आप ये नहीं कह सकते कि वी आर नंबर 1 इन इकॉनमी। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट। मैं गारंटी कर देता हूँ राफेल तैयारे बाहर से बन के आएंगे, पेंट यहाँ पे होगा, उन्होंने कहना हमने खुद बनाया। चले तेजस जहाज भी कहते हैं जी, क्योंकि अब ये हुआ है। दूसरी जो सिग्निफिकेंट बात बताऊं, जरदारी साहब गए थे चाइना और वहां पे उन्होंने जिस फैक्ट्री का दौरा किया है चीमा साहब, वो उसी फैक्ट्री में J10 बने थे, और उसी फैक्ट्री के अंदर G20 बन रहा है, उनके जो 5th जनरेशन है। और आज तक किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का वो पहला दौरा था। बिलावल भुट्टो और आसफा जरदारी उनके साथ। और सिग्नल, मैं कहता हूं, मैं हमेशा सिग्नल देखने की कोशिश करता हूं, तो वहां से सिग्नल ये आए थे कि दे आर विद पाकिस्तान, और उनके पाकिस्तान G20 होंगे, बल्कि G20 तैयारों की पाकिस्तानी पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के अंदर। इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए ये आगे से जवाब दिया था कि हमारे पास राफेल तैयारे इतने 130 या 32 वो ले रहे हैं, बनेंगे यहाँ अडानी साहब बनाएंगे उनको, या वो अंबानी साहब बनाएंगे, और दूसरा तेजस जहाज भी हमारे वो बनेंगे कहीं और ही। चीमा साहब इधर क्या बनना है इन्होंने। लेकिन ये कि चले कौम को बड़ी खूबसूरती से, जिस तरह इमरान खान यहाँ बेवकूफ बनाता है, उधर हमारे विश्व गुरु साहब बना रहे हैं। 3 लोगों के अंदर कॉमन चीजें हैं, इमरान खान, हमारे विश्व गुरु साहब और बीबी नेतन्याहू। ये दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी। पूछे हमारे मुर्शद पाक जो हैं इमरान खान साहब, वो भी रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं, जिन्नात के साथ पाकिस्तान चलाना चाहते हैं। दूसरी साइड पे वो भी कहते हैं कि जो हिंदू नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़े। तो ये बड़ी सख्त गलत बात है कि वहां पे 30 करोड़ की माइनॉरिटी है, वो कहाँ जाएगी। गलत फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी में पता नहीं कितना आगे जा चुके हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस नफरत के ऊपर, जो कि इनके लिए खुद के लिए अच्छी नहीं है। चलो, लेकिन चीमा साहब, अगर दुनिया सारी पागल है, नेपाल भी आपको छोड़ गया, वो भी पागल, बंगाली भी पागल, बर्मीज भी पागल, पाकिस्तानी चले, चाइना भी चला, तुसी कल्ले सच्चे हो सारे, तो ठीक है। चलो, अमेरिका भी आपके साथ नहीं चल रहा है, सारी दुनिया आपको कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो कौन सी गेम में खेल रहे हैं, डिसाइड कर लें कि हु यू आर विद। लेकिन चीमा साहब, जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि ईरान नहीं करेगा फ्यूचर में, उसकी वजह ये है, इजराइल ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया था, उन्हें पता चल गया था कि वेयर इंडिया स्टैंड। चाह बाहर से आज उन्होंने चले लेते, ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिग्नल भेजा है, एक स्टेप मजीद आगे गए हैं प्रेशर क्रिएट करने के। लेकिन ईरान जो है वो दे आर नॉट विद इंडिया। आपको पता होना चाहिए, वहां के सदर यहाँ पे आए थे थैंक यू कहने के लिए पाकिस्तान को, बल्कि ईरान का यूरेनियम बचा ही पाकिस्तान के एडवाइस पे। पाकिस्तान एडवाइस करता रहा जब इसराइल अटैक करता। तो चीमा साहब, दर हकीकत अब आगे फ्यूचर के अंदर लोग बड़ा सोच सोच के चलेंगे। मैंने एक अर्ज की थी पाकिस्तान उस जगह पे जाके, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन में, कि वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू रिकैलिब्रेशन एंड द रिकैलिब्रेशन इज गोइंग इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड यू सी इट। हर चीज इज डायरेक्ट गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान। और उसमें फाइनल जो आपका मार्का है, हक था जो आपने उसको जीता है, बुनियादुल मरसूस, दैट वाज द डिसाइसिव। और उसके लिए मैं हमेशा, चीमा साहब, पाकिस्तान 2 चीजें हैं, सऊदी अरबिया जिन चीजों के लिए आपके साथ आया है, आपका जज्बा, आपकी एटॉमिक पावर, और उन्हें पता है द ओनली स्टेट इन द वर्ल्ड व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज। टू नेशन थ्योरी यही थी सारी, वी आर मुस्लिम्स, और उन्हें पता है कि दिस इज व्हाट दे आर। और चीमा साहब, उसमें पाकिस्तान मेरे ख्याल में 77 ईयर्स वेट करता रहा है फील्ड मार्शल के लिए, कि एक बंदा ऐसा है जो कहे कि आई विल डाई फॉर पाकिस्तान। कमिटमेंट मैटर्स। दुनिया आपकी इज्जत तभी करती है जब आप अपने घर को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। में ये दिस हैज बीन प्रूवन इन दैट 46 मिनट्स वॉर। एंड उसके बाद आज भी आप देख लें चीमा साहब, ये सऊदी अरेबिया का खासकर वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। और उसके बाद अगर दूसरी स्टेटें भी साथ, यूएई भी आता है, तो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो सारे सॉल्व होंगे। और उसके बाद आप डिफेंस की कैपेसिटी देख लें कि सऊदी अरेबिया के पास जो चीजें मौजूद हैं, आर्मामेंट्स, पाकिस्तान विल हैव एक्सेस टू दैट। और उसके बाद जो यूएई के पास होगा उसकी एक्सेस होती है, तो फिर आप देखें कि व्हाट इज स्काई इज द लिमिट। लेकिन सोचना चाहिए, मेरा ख्याल है इनको वेट करना चाहिए, एक दिन आगे पीछे कर लेते। हमारे विश्व गुरु साहब का 75वीं बर्थडे थी, ये अच्छा गिफ्ट नहीं था जो उन्होंने पेश किया है सऊदीज ने और पाकिस्तानीज ने, लेकिन एक मेरे ख्याल में वेरी कैलकुलेटेडली था। अफसोस के साथ है कि ट्रंप साहब एक स्टेप आगे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पे मीडिया कह रहा है कि वो पाँव में
गिर गए, अब मार क्या मार, दिस इज नॉट, उसने ट्रेड और टैरिफ डिस्कस ही नहीं किया। चले डॉक्टर साहब, देखते हैं कि बड़ी परेशानी बनी हुई है इस वक्त आपके कहने पे साउथ एशिया के अंदर। इंडियंस कहते हैं जी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन दे दिए सऊदी अरब को। दरअसल इनको फ्रैंकली नहीं तो स्पीकिंग भाई हमारे बात सुने, नहीं चीमा साहब, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है, जो मर्जी करे, अंडे दे बच्चे दे, हु द हेल यू आर टू टॉक अबाउट इट। आप बेच सकते हो, आपकी ब्लैक मार्केट में आप बेचते रहे हो अपना यूरेनियम, आप पता नहीं, दुनिया ने देखा है उस चीज को भी। हु यू आर टू टॉक अबाउट इट। आप अपने विश्व गुरु के ऊपर तवज्जो दो ना भाई, अपने ऊपर, आप अपनी तरफ तवज्जो दो, अपने बिहार के इलेक्शन को तवज्जो दो। आप व्हाई यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया? यू आर बिकम इररेलेवेंट ड्यू टू योर ओन mental capacities and abilities. You are not relevant anymore. You are in a deep isolation at the moment. You have to worry about it now. Deep isolation. People don't want to shake hand with you. People don't want to dare talk to you. अब देख लें, कभी आप जापान से घूमकर चाइना जाते हैं, कहते हैं चाइना भारत भाई भाई, जिन्होंने सारे आपके रफाल तैयारे कराए हैं। कभी आप उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लोग आपको लिफ्ट नहीं कराते, परेड में उन्होंने बुलाया आपको। लेकिन चीमा साहब, आप इनको सोचना चाहिए कि ये जो वन साइडेड पॉलिसीज हैं, दे डोंट वर्क रिगार्डलेस। और ये बुली करना, लोगों को बुली करना, हमको कुछ बन तो लो यार। मैंने पहले अर्ज किया, 4 गुजरातियों के पास पैसा होना डज नॉट मीन कि यू आर इकोनॉमिक पावर। देख ले, 4 गुजरातियों के पास पैसे हैं, देख ले आप। मैं नाम भी देख सकता हूँ, उनकी वेल्थ भी बता सकता हूँ चीमा साहब, लेकिन जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन 4 गुजरातीज आर, दैट्स व्हाट ऑल द वेल्थ इज अबाउट। चले, पसंद अपनी अपनी नसीब आप। दोस्तों, गद्दार साजिद तर्रार के मन में जो जहर था ना, वह अब निकलना शुरू हो गया है। जिस तरह से पीएम मोदी के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। एक समय यह उनकी तारीफें करता नहीं थकता था, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारतीय सेना ने ठोका, उसके बाद इसके लफ्ज बदल गए हैं। इसे अपने पाकिस्तान के बारे कभी कहते नहीं सुना है कि वो लोग क्या बनाते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं, सिवाय चाइना को गधों के मिट के। वैसे पाकिस्तान, आईएमएफ, अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब से मिले भीख से 2 वक्त का रोटी खाने वाले ये भिखारी लोग भारत के बारे में अनाप शनाप बकवास करते हैं। दूसरों के बारे घटिया बातें करने से अच्छा है कि अपनी और भारत की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के बारे में तुलना करते। खैर, इन लोगों की सोच घटिया और जेहादी है, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया देख रही है कि भारत आज कहां पर स्टैंड करता है। और गधों, तुम अपनी बात करो, तुम क्या करते हो, क्या बनाते हो, दुनिया को बताओ। कमेंट सेक्शन में साजिद गद्दार के लिए अपने कमेंट्स जरूर लिखें दोस्तों।